चंदनवन एक हरा-भरा विशाल जंगल था, जहाँ तरह-तरह के जानवर रहते थे। इस जंगल का हर पेड़, हर नदी, हर जीव एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लेकिन इन्हीं के बीच था एक विशाल और शक्तिशाली हाथी, मोती। मोती अपने शांत स्वभाव और ताकत के लिए जाना जाता था और सभी जानवर उसका बहुत सम्मान करते थे। लेकिन एक दिन इस जंगल में बाहर से एक बहुत ही चालाक और धूर्त सियार आया। उसकी आंखों में भूख थी और दिमाग में एक खतरनाक योजना। सियार हाथी को देखकर मन ही मन में सोचता है, अरे वाह, इतना बड़ा हाथी! अगर मैं इसे मार दूं तो मुझे कई दिनों तक भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन फिर सोचता है कि यार इसे मारना बहुत मुश्किल है। मुझे इसे फंसाने के लिए कोई चाल चलनी होगी। सियार सोचता है और फिर चालाकी से मोती के पास जाता है। वह मीठे शब्दों में उससे बोलता है, हाथी दादा, हाथी दादा, हमारे जंगल के जानवर ना बहुत परेशान हैं। हमारे यहाँ कोई राजा नहीं है। हम सब चाहते हैं कि कोई बड़ा सा, कोई समझदार और ताकतवर राजा बने, जो हमारी रक्षा कर सके। और आपसे बेहतर राजा कौन हो सकता है? मोती ये सब देखकर सुनकर चौंकता है, लेकिन फिर उसके चेहरे पर गर्व झलकता है। वह मन ही मन खुश होता है। मोती हाथी मुस्कुराते हुए, अच्छा, सच में? क्या जंगल के सारे जानवर ऐसा चाहते हैं? अगर ऐसा है तो मैं इस जिम्मेदारी को खुशी खुशी स्वीकार करता हूं। अब सियार मन ही मन मुस्कुराता है, क्योंकि उसकी चालाकी काम कर रही थी। सियार बोलता है, तो चलिए महाराज, चलिए, मैं आपको उस जगह ले चलता हूं जहां आपको राजगद्दी दी जाएगी। अब मोती हाथी खुशी खुशी सियार के पीछे चल पड़ता है। सियार उसे धीरे धीरे एक तालाब की ओर लेकर के जाता है, जिसकी जमीन दलदली होती है। मोती ये नहीं जानता था कि ये एक जाल है। जैसे ही मोती तालाब में उतरता है, अचानक उसका पैर दलदल में धंसने लगता है। अब बारी थी मोती हाथी के घबराने की। वो घबराते हुए, अरे ये क्या हो रहा है? मेरे पैर फंस गए हैं। सियार भाई, मेरी मदद करो। सियार जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी आंखों में जीत की चमक थी। सियार और जोर से हंसता है। हाथी दादा, तुम तो राजा बनने चले थे, लेकिन अब तुम मेरे शिकार बनने जा रहे हो। मैंने तुम्हें धोखा दिया है। अब तुम यहीं मरोगे और मैं तुम्हारा स्वादिष्ट मांस खाऊंगा। मोती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह दुखी होकर सियार की ओर देखता है। मोती ने बहुत ही दुखी स्वर में सियार से कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया, लेकिन याद रखना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, वो खुद उसमें गिरता है। अब मोती पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वह धीरे धीरे दलदल में डूबने लगता है। कुछ देर में उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो हमेशा के लिए शांत हो जाता है। सियार खुशी खुशी हाथी के ऊपर चढ़ता है, उसे खाने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि हाथी के साथ साथ वह भी धीरे धीरे दलदल में धंसता जा रहा है। अब शियार घबराता है, अरे ये क्या हो रहा है? मैं भी फंस रहा हूं। कोई मुझे बचाओ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब बहुत ही देर हो चुकी थी। थोड़ी ही देर में सियार भी उसी दलदल में समा गया। उसकी लालच और चालाकी ने उसे खुद ही मौत के मुंह में धकेल दिया। तो दोस्तों, जो दूसरों के लिए बुरा सोचता है, उसका अंजाम भी बुरा ही होता है। अगर हम किसी को धोखा देंगे तो एक दिन वही धोखा हमें भी मिल सकता है। इसीलिए हमें हमेशा सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए। धन्यवाद।